पिछले साल के मुकाबले अपराधों में 17% कमी आई। ITSSO रेट में अजमेर रेंज दूसरे स्थान पर। महिला अपराध में 0.32% कमी। इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस की मई महीने की रिपोर्ट के अनुसार अजमेर रेंज महिला प्रतिबंध संबंधित यौन उत्पीड़न के मामले में निपटारे में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही पिछले एक साल की तुलना में अजमेर रेंज में 17% अपराध में कमी दर्ज की गई है, जिससे राजस्थान के सभी रेंजों में अजमेर रेंज प्रथम स्थान पर है। मंगलवार को इसकी जानकारी रेंज DIG ओम प्रकाश द्वारा दी गई। DIG ओम प्रकाश के अनुसार मई 2024 में 12,717 प्रकरण दर्ज हुए, जिसकी तुलना में मई 2025 तक 10,515 प्रकरण दर्ज किए गए। 2024 की तुलना में 2198 प्रकरण कम दर्ज हुए, जिससे 17% अपराध में कमी दर्ज हुई। ओम प्रकाश DIG की जुबानी सुनिए कि अजमेर रेंज में किस तरह के अपराध दर्ज हुए और कितनों में कमी आई। आइए सुनते हैं। बेसिकली आप लोगों को ये बताने के लिए लगभग साल भर होने आया है, तो हमारे जो आंकड़े, जो लेखा जोखा जो हमने काम किया है, बीच में जान था कि आपको इस रेंज में भीलवाड़ा नया जुड़ गया था। पहले भीलवाड़ा जो उदयपुर रेंज में था, तो जुलाई 2024 में हमारी स्थिति क्या थी और अभी जून में हम किस स्थिति में है, ये आप लोगों को बताने के लिए हमारा क्या कार्य करने में हमने क्या उपलब्धि हासिल की, क्या हमारी कमियां रही, इसके बारे में बताने के लिए आपको बुलाया है। तो बेसिकली तो मैं सबसे पहले तो अपराधों के बारे में जिक्र करना चाहूँगा कि BNS और जो पुरानी जो IPC थी उसके हिसाब से रेंज अजमेर में सर्वाधिक 17% की कमी आई है, जो पूरे स्टेट में ये रेंजों में नंबर 1 है। स्लाइट सा थोड़ा सा कमी स्टेट में, लेकिन वो एक डिस्ट्रिक्ट शहर है। बाकी जितनी भी रेंज है राजस्थान की, उसमें अपराध में कमी आने में अजमेर रेंज प्रथम स्थान पे है। सर्वाधिक अपराध कम इसमें हुए हैं। इसी तरह से दूसरा, पुलिस की जो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो NDPS, मादक पदार्थ, अफीम, आपका शराब माफिया, इन पे शिकंजा कसने का है। तो उसमें भी हमने 12% से अधिक की वृद्धि की। ये हमारा जो आंकड़ा है वो भी हमारा पूरे राजस्थान की सभी रेंजों में नंबर 1 है। आप लोगों को ध्यान होगा कि नए जो आपराधिक जो कानून आए उसके बाद में हर चीज का हमको टेक्निकल मौके पे जाके उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, टेक्निकल एविडेंस जो है वो कलेक्ट करनी पड़ती है। तो उसके बाद बहुत सारी चीजें लेके हमारा जो थोड़ी इसमें कमी आई थी, लेकिन इस चीज को लास्ट जुलाई के बाद में जो आपका 10-11 जो महीने हैं उसमें अब गति पकड़नी शुरू की, और जो नए कानून है उनके अनुरूप इस तरह के जो लोकल एंड माइनर एंड स्पेशल एक्ट्स है उसके बारे में अवृद्धि हुई। उसमें भी जो अजमेर रेंज है पूरे राज्य में प्रथम स्थान पे है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका महिला अत्याचार संबंधी है। तो महिला अत्याचार में भी हम पूरे राज्य में अच्छे स्थान पे, और हमारी जो ओवरऑल देखा जाए तो -3 और 4 के बीच में हम, और इसमें भी -7% के लगभग की कमी आई है। SC ST का जो आंकड़ा है, राज्य सरकार की एक गंभीर इस बारे में रहते हैं कि महिला अत्याचार और अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के प्रति जो अत्याचार का जो आंकड़ा है वो एक महत्वपूर्ण, वो सरकार के लिए, पुलिस मुख्यालय के लिए और पुलिस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनौती होती है। तो उसमें SC ST एट्रोसिटीज में हम करीब 34.29% का डिक्लाइन इसमें हुआ है। किसी भी जिले का या रेंज का या राज्य का अपराधियों के प्रति जो धरपकड़ है और संपत्ति संबंधी अपराधों में जो कार्रवाई का जो वृद्धि होती है, तो वो आमजन को उद्वेलित करता है। तो संपत्ति संबंधी अपराधों में पूरे राज्य में हम फिर अच्छी स्थिति में, और हमारे यहाँ करीब 39% का डिक्लाइन जो है संपत्ति संबंधी अपराधों में हुआ है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था, बार बार मैं आपको कहता था, ITSSO जो हमारा महिला अत्याचार पोक्सो संबंधी जो मुकदमे थे उनके डिस्पोजल को लेके था। जुलाई में हमने जब ज्वाइन किया था, उसके बाद जुलाई का जो आंकड़ा देखा था उसमें हम राज्य में 12वें स्थान पे थे और हमारा बहुत नीचे था। बेसिकली ये जो स्कोर है आपका महिला अत्याचार पोक्सो संबंधी मामलों का, विदिन 2 मंथ अगर डिस्पोजल करते हैं तो आपका अच्छा होता है। अगर 2 महीने में डिस्पोजल नहीं करते तो आपका जो आंकड़ा खराब हो जाता है। तो स्टेट का जो एवरेज है वो अभी
65% है और इसमें भी हम लगभग 70% के आसपास है। तो पूरे राज्य में पहले हम 12वें नंबर पे थे, आज हम सेकंड स्थान पे हैं इसमें ITT-SSO कंप्लाइंस रेट में। एक इम्पोर्टेंट और जो है सबसे बड़ा है कि आपका मुकदमे हो गए, अनुसंधान हो गया और न्यायालय में चालान पेश हो गया, लेकिन सजाओं के मामले में इस चीज को मैं देखना चाहता हूं कि इस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस रहती है। अगर दुष्कर्म के मामले या छोटी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के मामले या महिलाओं के अत्याचार के जो मामले हैं, वो स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करके और स्पीडी ट्रायल करा करके लगभग 164 प्रकरणों में हमने इसमें सजा कराई, जिसमें ज्यादातर आजीवन कारावास के मामले में सजा हुई है। इसमें मृत्युदंड भी है 4 के केस में। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमारा वेलफेयर का पार्ट है, उसमें अब तक 20 बोर्ड करा चुके हैं। जो 2015 के बाद में जो भर्ती पदोन्नति के जो काम रुका हुआ था, इस नागौर जिले में 10 साल से बहुत सारे लोग बिना पदोन्नति के रिटायर हो गए थे, तो वो हमने नागौर जिले में अकेले में नहीं ही 10 बोर्ड करवा दिए। तो 400 से अधिक जो प्रमोशंस हैं वो इस अवधि में किए गए हैं, क्योंकि ये काम जो है पहले चुनाव थे, चुनाव के बाद इसको फोकस करके और पदोन्नति जो अच्छे खासी पदोन्नति करा के और पुलिस कर्मियों का मनोबल जो है वो विकसित किया है। हम बार बार आप लोगों से बात करते हैं कि हमारा जो ई जन सुनवाई वाला विषय था, उसमें बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूं कि जो ही हमारे यहाँ पे ई जन सुनवाई का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब जिस डेट आती है, तो शुरू में इसका आंकड़ा था कि हमारे 50% काम हो जाते थे, 80 हो जाते थे, लेकिन अभी लास्ट की जो फ्राइडे की जो जन सुनवाई थी, जो ही रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो परिवादियों के थे वो 100% काम हो गए। तो यानी लोगों में एक ये कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि वो थाने पे जाकर के शुरू में कुछ साथियों ने इस बात की आलोचना भी की कि साहब इस तरह से थानाधिकारी के सामने जाके परिवादी अगर शिकायत करेगा तो वो कैसे शिकायत कर पाएगा, कैसे वो अपनी बात कह पाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो शिकायतें जाके थानाधिकारी के समक्ष ही पेश करता है, लेकिन शिकायत करने के बाद में, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में अब हमारा ये होगा कि हमारे 100% उनके काम जो हुए, तो आप चाहें तो हम आपको आंकड़ा देख करके और आप उनसे बात भी कर सकते हैं। मोस्टली जो उनमें जो शिकायतें होती है किसी मुकदमे के, बॉडी ऑफेंस के मुकदमे के मुलजिम को गिरफ्तार करने से संबंधित है, अनुसंधान के मामले में है, केस का डिस्पोजल करने के मामले में है, या संपत्ति संबंधी अपराधों के मामले में, या जो आपके साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं, किसी का अकाउंट फ्रीज हो गया, उनसे संबंधित है, या कोई छोटा मोटा जमीनी विवाद है, कोई खेत का विवाद है, उन सभी प्रकरणों में ई जन सुनवाई के जो हमारे जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में लास्ट की जो हमारी फ्राइडे की जो वीसी थी, उसमें 100% कार्रवाई रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हो चुकी थी। तो ये भी हमारा एक लोगों में कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ, और आप लोगों में इसमें आप लोगों ने जितना इसको प्रचार प्रसार किया उसका फायदा आम जन को मिला है, और आशा करता हूं कि आप लोगों का इसी तरह का सहयोग भविष्य में मिलता रहे।